एक बार एक भगत जी जा रहे थे और उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, ये तीनों देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन से हैं? देवर्षि नारद मुस्कुरा कर कहने लगे, भगत जी वैसे तो तीनों देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, परंतु फिर भी जो ब्रह्मा जी है ना, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेटा उनके ज्यादा मंदिर नहीं है ना, एक ही तो मंदिर है, वो भी पुष्कर क्षेत्र में। ब्रह्मा जी का मंदिर, तीर्थों का गुरु पुष्कर। प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। बोले थोड़ा भी कोई पूजा करे, पाठ करे, स्मरण करे, तुरंत प्रसन्न हो जाता है। हाँ? देखो ये बालक को थोड़ा सा संभालें, क्योंकि भैया बच्चा है, कुछ गिर जाए। प्रेम से बोलो जय माता दी। छोटे बच्चों को अवश्य कथा में लाना, उससे बच्चों को संस्कार मिलता है। किसी ने हमसे कहा, महाराज जी छोटे बच्चों को तो कथा में लाना ही नहीं चाहिए। क्यों? बोले वो आते हैं तो उपद्रव बहुत करते हैं, एक जगह सीधे से बैठते नहीं। हमने बोला भैया उपद्रव करते हैं तो करने दो ना, बच्चे हैं, उठा पटक तो करेंगे। बोले आवाज करते हैं, शोर करते हैं। अरे कितना आवाज करेंगे, कितना शोर करेंगे? ये ऐसे ऐसे माइक लगे महाराज, इसकी आवाज के सामने क्या बच्चों की आवाज सुनाई देगी? इसलिए बच्चों को जरूर कथा में लाओ, जरूर मंदिर ले जाओ, इससे संस्कार मिलता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो बेटा ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर नहीं है ना, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब तो क्या था महाराज, भगत जी गए पुष्कर क्षेत्र में, और पुष्कर क्षेत्र में जाकर के इन्होंने 3 महीने तक तपस्या किया। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बस 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 भैया बहुत तुमने तपस्या कर ली, अब वरदान मांगो। भगत जी कहने लगे, बस प्रभु आपका दर्शन हो गया मुझे, ये तो मेरा सौभाग्य था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो तुमको लगता है कि शिव जी ही सब कुछ देने वाले हैं, भगवान विष्णु ही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, अपन भी जगत के विधाता हैं, जगत के सृष्टिकर्ता हैं, मांग लो तुम। और सुनो, तुमने 3 महीने तपस्या की है तो तुम 3 वरदान मांगो। प्रेम से बोलो जय माता। अब कलयुगी भगत को भैया थोड़ी भी छूट मिल जावे और भगवान स्वयं प्रकट हो जाए सामने और कहें कि कुछ मांग लो। प्रेम से बोलो जय माता दी। थोड़ी सी भी अगरबत्ती जलाएं महाराज, पूजा पाठ करें, एक छोटा सा कपूर भी जलाते हैं तो महाराज लंबी लिस्ट ठाकुर जी के चरणों में पकड़ा देते हैं कि सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, बेटी का विवाह भी हो जाए, घर में बहू भी आ जाए, और कहीं स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाए और कहें वरदान मांगो तो फिर बोले देखो बेटा तुमने 3 महीने तपस्या की, इसलिए वरदान भी 3। भगत जी कहने लगे, प्रभु वरदान भी 3 दोगे? बोले बिल्कुल हाँ 3 देंगे। बोले पहला ये वरदान दे दो प्रभु कि मेरा सुंदर सा बंगला बन जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो मुझे कि मेरा सुंदर विवाह हो जाए। भगत जी का विवाह नहीं हुआ। और तीसरा ये वरदान दे दो प्रभु कि जब चाहे मैं 3 वरदान फिर मांग लूंगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, बड़ा चतुर भगत है भैया, तीसरे वरदान में एक वरदान पहले ही से एडवांस में मांग लिया। चलो ठीक है, तुमने भक्ति की है, ऐसा ही होगा। जैसे ही भगत जी घर में आए तो सुंदर बंगला बन गया महाराज, सुंदर पत्नी आ गई, सुंदर भवन में रहने लगे। अब कुछ दिन के बाद बारिश का मौसम,
बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, तड़ 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 करके बरसात होने लगी। अब जितना डिस्टेम्पर था महाराज उस बंगले का, जितना पेंट था सब धुल गया। उसी समय भगत जी सोचने लगे, हैं तो ब्रह्मा जी और कोई मुफ्त में थोड़ी मांग रहे हैं भैया, 3 महीने तपस्या की ब्रह्मा जी। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहो भैया क्या बात है। बोले प्रभु पहले तो ये वरदान दे दो कि ये बारिश बिल्कुल होना नहीं चाहिए, मेरे मकान में बारिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। और बोले दूसरा वरदान ये मुझे दे दो कि मेरे छत के ऊपर कभी बारिश नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है ऐसे ही हो। और बोले तीसरा वरदान ये दे दो प्रभु कि जब चाहूं फिर 3 वरदान मांग। ब्रह्मा जी चले। अब बारिश हुई थी तो भगत जी को थोड़ी जुकाम हो गई, थोड़ी सर्दी हो गई थी। सोचने लगे कि अब डॉक्टर के पास जाने की भी क्या आवश्यकता है, तो ब्रह्मा जी और कोई मुफ्त में मांग रहे हैं क्या। तपस्या की है 3 महीने तक। तुरंत आवाज लगाई ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अभी ब्रह्मलोक पहुंचे ही नहीं थे महाराज, रास्ते में थे, वापस आए। बोलो भैया क्या हुआ। बोले प्रभु, बोले मुझे बिल्कुल सर्दी होना ही नहीं चाहिए। बोले ठीक है कभी सर्दी नहीं होगी। बोले दूसरा वरदान ये दे दो प्रभु कि मेरा व्यापार बढ़िया चलना चाहिए। बोले ठीक है। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं मैं फिर से 3 वरदान। ब्रह्मा जी की तो नाक में दम कर दिया इस भगत जी। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे अच्छे भगत के चक्कर में पड़े भैया, 3 महीने तपस्या क्या कर ली इसने, तो हमको तो बिना पैसे का नौकर बना लिया। विधाता ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े नारायण प्रभु के पास में गए। प्रभु कुछ उपाय बताओ। भगवान विष्णु कहने लगे हुआ क्या है। बोले वो भगत जी ने तपस्या क्या कर ली, बार बार मुझे बुलाता है। ब्रह्मा जी बंगला बना दो, ब्रह्मा जी सर्दी ना हो, ब्रह्मा जी बारिश बंद कर दो। अब आप ही बताओ प्रभु मैं क्या करूं। भगवान विष्णु कहने लगे ब्रह्मा जी ये कलयुगी भगत हैं, ये 4 दाना यदि चिरौंजी भी चढ़ाए ना और पिलपिला अमरूद भी यदि चढ़ाए तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि चिरौंजी भी चढ़ाते हैं तो महाराज उसमें भी कुछ न कुछ मांगते हैं। इनकी आदत ही पड़ गई मांगने की। प्रेम से बोलो जय माता दी। तुरंत भगवान नारायण ने वाणी की अधिष्ठात्री देवी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी भगवती सरस्वती का आवाहन किया कि हे मातु सरस्वती आप जाकर के भगत जी की जिह्वा में बैठ जाओ। माँ भगवती जी सरस्वती जी भगत की जिह्वा में आकर के विराजमान हुई हैं। तुरंत भगत जी ने बुलाया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहो क्या चाहिए। बोले पहला वरदान ये दे दो प्रभु कि मेरा संसार से वैराग्य हो जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान ये दे दो प्रभु कि संसार के प्रति मेरी आसक्ति ना हो और मेरी भगवत चरणों में प्रीति हो जाए। बोले ऐसे ही होगा। और तीसरा वरदान ये दे दो प्रभु कि मेरी मुक्ति हो जावे संसार से। ब्रह्मा जी बोले भैया मुक्ति ले चाहे भुक्ति ले, भैया पीछे तो छोड़। प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसे कलयुगी भगत महाराज। तो ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।